Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So आज हम एक नया जो है डीप बाइबल स्टडी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक होगा स्पिरिचुअल वॉरफेयर, रूहानी जंग। और ये क्लास 1 है। सो इससे पहले कि मैं ये रूहानी जंग के ऊपर बात करना शुरू करूं, तो आपने वो तो काफ़ी सुना होगा, जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा और जंग कदी नहीं हारते। तो चलो मैं तुम्हें आज जड़ा थोड़ा हिलारा देना वा, थोड़ा शौक देता हूँ। यहोवा नहीं जंग लड़ता आपकी, आपको खुद लड़नी है। वो बच्चों की लड़ता है, जब बड़े हो जाते हैं फिर आपको खुद जंग लड़नी पड़ती है। ठीक है, इसीलिए ये टीचिंग हम दे रहे हैं कि आपको पता चले यहोवा जो है इनिशियल फेजेस पे आपकी जंग लड़ता है, बट जब आप मेच्योर हो जाते हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फाइट्स एंड वॉर्स। वो एंड आई हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस because I am gifted in this grace, or you can say ministry, warfare ministry. Anyway, so आज हमारे पास स्पिरिचुअल वॉरफेयर की फर्स्ट क्लास है। और इससे पहले कि मैं आपको ये बहुत अनकॉमन सब्जेक्ट पढ़ाऊँ, अनकॉमन का मतलब इतना मशहूर नहीं है, जाना पहचाना नहीं है, जिस तरह दूसरे सब्जेक्ट्स हैं बाइबल के, ठीक है, क्रिश्चियनिटी के। मुझे ये बताएं, आप में से कितने लोगों ने मेजॉरिटी में रूहानी जंग के बारे में तालीम सुनी है चर्चेस के अंदर? किसी ने सुनी है रूहानी जंग के बारे में? इसलिए मैं कह रहा हूं ये बहुत अनकॉमन सब्जेक्ट है, रूहानी जंग। मगर इससे पहले कि मैं ये सिखा सकूं रूहानी जंग होती क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरा एक इनकाउंटर या तजर्बा जो रूह कदोश के साथ हुआ। रूह कदोश का मतलब है रूहुल कुदूस। जो रूहुल कुदूस का जो ओरिजिनल टेक्स्ट है हिब्रूज को कहता है रूह कदोश, यानी कुदूस की रूह, होली वन की स्पिरिट, जिसकी वजह से मैं ये बहुत अर्जेंसी में मैं ये टीचिंग शेयर कर रहा हूँ। इधर ही मैं खड़ा था लास्ट टाइम जब मैं नबूवत के ऊपर सिखा रहा था, तो और जब मैं सिखा रहा था तो मैं दुआ जब कर रहा था सिखाते सिखाते या दुआ में था, तो मैंने देखा, मैं इधर ही खड़ा हुआ था कि ये आप देख रहे हैं पूरा फर्ज आ रहा है। मैंने इसको यूँ बढ़ते हुए देखा, टूट ये स्प्लिट ओपन हो गया मेरी आंखों के आगे विजन में। और मैंने देखा कि इसके नीचे से, ये जो फर्श है इसके नीचे से लावा निकला है, लावा, और वो दोज़ख से आ रहा है, जहन्नुम से। और उस लावे के साथ बहुत सारी बदरूहें बाहर आई हैं, और रूह मुझे बताना शुरू हो गया कि ये इंसानों ने हाजिर किए हैं, इंसानों ने। और ये इंसान कौन है? वो जादूगर, वो जो जादूगरी प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी वो पोर्टल खोल रहे हैं कि ज़मीन के नीचे से जो बदरूहें हैं पाताल से वो हाजिर कर सके अपनी फ़ौज के लिए। और साथ में ये बताया गया क्योंकि इंसान को ज़मीन पे इख्तियार दिया गया है, और तो इसलिए भी वो बुलवा सकते हैं। आखिरी वक्त क्योंकि करीब आ रहा है, तो बहुत सारी डिमोनिक पावर्स जो ज़मीन के नीचे कैद हैं वो खोली जाएंगी और जा रही हैं, जिसकी मैं विजन देख रहा हूँ, जो कि मुकाशफा की किताब में मंदरज हैं। तो दिस इज़ दोज पावर्स जो मैंने देखी। ऐसे कि ज़मीन खुली है, नीचे से भयानक सीन था, लावा बाहर आया, और लावा के साथ काली काले जो थी ना खौफनाक क्रीचर्स, वो बाहर आए हैं डार्कनेस से भरे हुए। और फिर खुदावन ने मुझे बुलाया, इसलिए मेरे लोगों को सिखा बहुत ही तेज़ी और जल्दी के साथ द सब्जेक्ट ऑफ स्पिरिचुअल वॉरफेयर, रूहानी जंग के बारे में सिखा। तो हालांकि मैं जो हूँ कोई और सब्जेक्ट चाह रहा था प्रोफेसी के बाद, मगर जब मैं ये चाह रहा था और मैं बोल रहा था, तब ये मेरे सामने विजन आई कि ज़मीन चीर दी गई और नीचे से लावा और ये सब खौफनाक बलाएं बाहर आई। और बोला नहीं, दूसरा कोई और सब्जेक्ट नहीं, सबसे पहले आप ये सिखाओ, इसकी जल्दी है मुझे, रूहानी जंग। और फिर होली स्पिरिट ने जब बात मुझे कही
वो बिल्कुल ही जो है मेरे कह लो कि चौंका देने वाली बात थी। और आप सुने, रेडी? फिर होली स्पिरिट ने बोला ये आखिरी दिनों के अंदर जो दो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं ईमानदारों और क्रिश्चियंस, ट्रू क्रिश्चियन जो ईमानदार है, जैसे तौबा किए, बपतिस्मा लिए, पाकरू से भरा है, खुदा उनके साथ वफादारी के साथ चल रहा है और डैडा के साथ भी, सॉरी फॉर दैट। तो वो ट्रू क्रिश्चियन है। आई नो कुछ लोगों को ये बात नहीं अच्छी लगेगी, मगर हम आपको फिर भी प्यार करते हैं। एनीवे, तो और आखिरी दिनों में जो दो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा सीखने ज़रूरी हैं और उसके फुल रेवलेशन में खुदा ने बोला इंसान को चलना होगा, यानी बिलीवर्स को। सो वो दो सब्जेक्ट कौन से हैं? और खुदा ने बोला उन दो सब्जेक्ट्स को अगर इंसान नहीं सीखेगा बिलीवर, तो आखिरी अयाम में, जो आखिरी ज़माना हमारा चल रहा है, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा हॉर्ड्स ऑफ हेल। एंड टाइम्स की जो ताकतें छोड़ी जा रही हैं, बदरुएं छोड़ी जा रही हैं, जो काम अबलीस करने जा रहा है, और जो सादा लफ्ज़ों में आपकी भाषा में कयामत जो आ रही है, ठीक है ना, कयामत सब समझते हैं। तो जो कयामत आने वाली है, अगर ये दो चीज़ें नहीं सीखोगे तो आप कयामत में खड़े नहीं रह पाओगे और आप जो है खुदावन के सुकून में दाखिल नहीं हो पाओगे, जो कि नया यरूशलेम है और खुदा की बादशाही। और खुदा ने बोला जो आखिर के जो सबसे दो सब्जेक्ट एंड टाइम में सिखाए जाएं, वो है रूहानी जंग और खुदा की पकीज़गी। तो पकीज़गी पे हम फिर कभी बात करेंगे, मगर फ़िलहाल हम रूहानी जंग पे बात कर रहे हैं और आज पहला सेशन है। रूहानी जंग जो है ना, बहुत ही अफसोस के साथ, दुख के साथ सब ईमानदार और सब जो इंसान है वो इसका शिकार है। ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत वास्ट है, डीप है और बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड है। इसलिए मैंने पूछा, कभी आपने सुना रूहानी जंग के ऊपर बात करी है? ज़्यादा से ज़्यादा पता है कहाँ तक तीर चलेगा? वो फलाना वो पहन लो, खुद पहन लो, वो ब्रेस्टप्लेट ऑफ राइचियसनेस, वो बख्तरबंद पहन लो, ठीक है, बख्तरबंद गाड़ियों में आ जाओ, वो हेलमेट पहन लो, वो हेलमेट तो लभ्या नहीं, नजात तो ने क्या चल बाइक किया पा लो, ठीक है, तब वो पहन लो, हेलमेट पहन लो, फिर आप वो बेल्ट बांध लो, वो रास्तबाजी की कौन सी बेल्ट है? बेल्ट ऑफ राइचियसनेस, ठीक है, बेल्ट ऑफ ट्रूथ, सच्चाई की बेल्ट पहन लो। वो मेरी नहीं, वो गुच्ची की पहन ली, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, मैं बताऊंगा आप लोगों को, इस पर भी पूरी है। इसके ऊपर तो मुझे बल्कि सेमिनार करवाना चाहिए, जो मुझे रेवलेशन मिला बहुत डीप में। ये क्या चीज़ें हैं? तो ये बहुत निगलेक्टेड, रूहानी जंग के बारे में सिखाया नहीं जाता, बताया ही नहीं जाता। शायद खात्मा को खुद ही करनी नहीं आती ना, उनको पता है कि वो रूहानी जंग का शिकार है, ठीक है। तो मैं बहुत थोड़ा सा आपको बता पाऊंगा, इसके बताने के लिए ट्रूली मैं बता रहा हूँ। इनफैक्ट हम ये कर भी सकते हैं, वो जिसे आशर हम इसके ऊपर सेमिनार कर सकते हैं। ये सेमिनार्स करवाने पड़ेंगे और 3-4 घंटे की टीचिंग चलेगी। और फिर मैं बताऊंगा कि जब मैं बताऊंगा गहरे में जाके कि ये क्या चीज़ है, कि ये कोई हिस्ट्री की बातें नहीं, ये उधर ये रियल लाइफ तजर्बों के साथ कि आपकी ज़िंदगी में चल गया, प्रोफेसी के तड़के के साथ नबूवत करके ये रूहानी जंग है क्या। अच्छा, एनीवे, इसलिए बताया नहीं जा रहा और ये बहुत गहरा सब्जेक्ट है, इसलिए खुदा की रूह ने बोला आखिरी दिनों में सिखा और बता। और रूहानी जंग जो है ना, स्पिरिचुअल वॉरफेयर इज नॉट जस्ट अ थ्योरी। ये थ्योरी नहीं है कि आपने पढ़ लिया काम हो गया, बल्कि ये रियलिटी है और हर बंदा इसके अंदर इंगेज है। मैं भी बताऊंगा, ऐसे तो समझ आएगी जब आने में आप समझोगे। चाहे कोई पहचाने या ना पहचाने, वो एक जंग के अंदर है, उसका कोई ना कोई मसला चल रहा है। ये थ्योरी नहीं, रियलिटी है। ये हमारी दुआई ज़िंदगी, हमारे ख़ानदानों को, हमारी बिलाडों को, हमारी तकदीरों को और हमारे यहाँ तक कि कौमों की हालतों को भी ये अफेक्ट करती है। और अफसोस के साथ, दुख के साथ, तो ईमानदार जो है, ये जो गायबाना झगड़ा चल रहा है और उनके इर्द गिर्द है, वो धोखे में आए हैं और उनको लग रहा है कि ये इंसान के थोड़े मसले मसाइल चल रहे हैं, इंसानी मसले हैं, और इसलिए वो नुकसान खाए जा रहे हैं।
मगर जब कलाम के जरिए दिमाग खोला जाए और पाकरू आंखें खोले, यानी कलाम जो है वो अकल की आंखें खोले और पाकरू जो है वो रूहानी आंखें खोले, फिर आपको पता चलेगा वो बलाएं कौन सी खड़ी थी। इतने खौफनाक बड़े बड़े चेहरों वाली, बड़े बड़े परों वाली बिल्डिंग, और ये पहाड़ियों से बड़े बड़े साइज की ये जो देवता थे, ये क्या चीजें हैं, ये कौन थे, ये जो खड़े हैं, जो आप ही के फैमिली को तबाह कर रहे हैं, नेशंस को तबाह कर रहे हैं, और हमें कोई लेना देना नहीं है इन चीज़ों से। होएगा जब बेड पे पड़ोगे ना, हॉस्पिटल जाओगे, तो फिर होएगा यीशु से लेना देना, फिर सारे लेने देने वहीं पे आते हैं। फिर नर्स आपकी यीशु से दोस्ती करवाएगी, फिर वहाँ पे खुदावन याद आएगा। तो जब आपकी आंखें खुलेंगी, रूहानी और अकल की आंखें, तो तब आप टैकल करोगे वापस कि ये चल क्या रहा है। तो ये जो सब्जेक्ट मैं सिखाऊंगा, ये डराना नहीं है किसी को, बल्कि तैयार करवाना है। किस चीज़ के लिए? रूहानी जंग के लिए। सही है, ताकि सिर्फ मसीह का बदन जो है वो डैमेज शैतान से लेता ना रहे, बल्कि जब उसकी अकल की आंखें खुल जाएं और रूहानी आंखें भी खुल जाएं, तो वो पलट कर शैतान को डैमेज भी दे। वो मारता रह रहा है, हम यहां से सहते जा रहे हैं, समझे? तो याद रखना कि जो शैतान है ना, वो एक बहुत ही मकार प्रिंसिपल है दोज़ख की यूनिवर्सिटी का। ठीक है ना? एक हमारा भाई है, वो कहता है शैतान बड़ा मकार है, जरा ध्यान से। तो बाकी शैतान जो है बहुत मकार है दोज़ख की यूनिवर्सिटी का, और वो मकार अपनी यूनिवर्सिटी से टीचर्स भेजता है मसीह के बदन की यूनिवर्सिटी के अंदर, ताकि वो फोकस कर सकें, स्ट्रेस दे सकें और इसी बात पे लगाए रखें, ताकि बाइबल के मीठे मीठे चीनी वाले सब्जेक्ट्स प्रीच करते रहें। दौलतमंद हो जाओ, ठीक है, प्रोस्पेरिटी, चैरिटी, हाइपर ग्रेस नहीं करो तुसी गुनाह, खुदा तुहानू माफ कर देगा, खुदा तुहानू माफ करेगा। सो आपको वो बेस्ट कोशिश करेंगे कि वो आपको डिस्ट्रैक्ट रखें और फोकस ना करने दें उन सब्जेक्ट्स पर, उन टॉपिक्स के ऊपर बात करने पे, और उन टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स को फेमस नहीं होने देंगे मसीह के बदन और चर्च के अंदर, जो शैतान की आंखें जो है उसकी खोपड़ी से निकाल लेगा और उसको रूह में भी ब्लीड करवा देगा वो टॉपिक्स। और मैं बता रहा हूं, उन टॉपिक्स को प्रीच करने के लिए तपड़ चाहिए। सीधी सी बात है, आपको तो पता है हम सेमिनरी के बंदे नहीं, हम हुकूमत के बंदे हैं, आपको पता ही है। हम ट्रेडिशनल पास्टर्स नहीं हैं, हम द कमांडो ऑफ होली गोस्ट। तो फौज के लोगों की ऐसी बातें होती हैं, तपड़ चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि जब आपने, देखो इंसानों को छोड़ो, आपने से बात की ना, मैं बात कर रहा हूं, आपको नहीं पता रात को कौन सी जना बला मेरे को विजिट करके जाएगी। जब मैं प्रेयर में होगा, कौन सी मेरे आगे खड़ी होगी। तो नहीं, ये क्यों बताया लोगों को? क्यों? क्योंकि कोई भी बादशाह अपना कैदी छोड़ने के लिए राजी नहीं होता। कोई भी बादशाह अपना कैदी छोड़ने के लिए राजी नहीं होता, उससे तो काम करवाने हैं। तो इसीलिए जब आप इन टॉपिक्स पे बात करोगे कि आप शैतान के मुंह पे चपेट मार रहे हो, छोड़ इसको, और लोगों को होशियार कर रहे हो, उनको जो है दिमाग उनका खोल रहे हो, और उनको पता चल जाएगा कि वो भिखारी, वो कमज़ोर और वो कैदी और वो बंदी नहीं है, बल्कि वो तो शिकारी हैं कि वो शैतान का शिकार करते हैं मसीह यीशु के खून की बदौलत। तो फिर जब ये आएगा तो फिर फाइट शुरू हो जाएगी। तो वो शैतान कभी भी वो टॉपिक्स पे बात करने नहीं देता, या तो इधर उधर लगाए रखेगा अच्छे अच्छे टॉपिक, बिरयानियाँ खिलाते रहो, ठीक है ना, न्याज़े बांटते रहो, ये अच्छी चीज़ें चल रही हैं, नाच लिया, डांस कर लिया, सारी चीज़ें हो गई, जो कि करना कोई बुरी बात नहीं है, गुनाह नहीं है, मगर मेन थिंग की बात नहीं करेगा जहाँ पर फोकस करना है। वाई? जो भी चीज़ शैतान को डैमेज देगी वो चर्च में नहीं होने देगा, और जो भी चीज़ शैतान को डैमेज देती है, जीसस को ग्लोरी देती है और आपको फायदा देती है। लेट मी टेल यू द सिंपल प्रिंसिपल, बता दूं?
जो भी चीज़ शैतान को डैमेज देगी ना, याद रखना वो आपको फ़ायदा देगी। और जो भी चीज़ शैतान को डैमेज देती है, आपको फ़ायदा देती है, वो खुदावन को ग्लोरी देती है। तो इसका मतलब खुदा ही की ग्लोरी में आपका फ़ायदा है कि जलाल उसको मिलता रहे और डैमेज उसको मिलती रहे, जिसका मुंह यीशु मसीह ने तोड़ा था सलीब पे पन्यासी। सो ऑलराइट, तो शैतान जो है ना हर किसी के पीछे, वो छोड़ता नहीं है किसी को, वो एक अलग बात है। मगर खास तौर पे 3 कैटेगरीज के लोग हैं, ये सुन ले, ये बातें मैं कह रहा हूं मरते दम तक नहीं भूलनी चाहिए। 3 कैटेगरीज के लोग हैं कि जिनके पीछे वो हाथ धो के पड़ता है, हाथ धो के। यानी कि ये वो लोग होंगे जिनके पास कुछ ना कुछ मखसूस ऐसा गिफ्ट, अनॉइंटिंग या ग्रेस होगी, ठीक है ना, जिनको शैतान बैडली नफरत करता है और उनको टारगेट करता है। नंबर 1 कौन से लोग हैं? वो लोग जिनके पास प्रोफेटिक ग्रेसेस होती हैं, नबूती तोड़ा, ठीक है, यानी प्रॉफिट्स और प्रोफेटिक इंटरसेसर्स। क्यों? क्योंकि वो खुदा शैतान को देख सकते हैं, बुजुर्गों को देख सकते हैं, जादू के हमले को देख सकते हैं। तो वो सबसे पहले कोशिश होती है कि उनको अंधा करे, और अगर अंधा ना कर सके, क्योंकि डैडा वहाँ पे वो अंधा करता है, दोबारा रूहानी आके खोल देता है, तो वो उनको बीमार कर दे, फिजिकली टॉर्चर करे नाइटमेयर्स में। क्यों? क्योंकि जो प्रोफेटिक पीपल होते हैं वो शैतान को ट्रेस कर सकते हैं। तो ये नंबर 1 कैटेगरी है कि शैतान, ये नंबर 1 कैटेगरी प्रोफेटिक पीपल, चाहे प्रॉफिट्स हों चाहे प्रोफेटिक गिफ्ट्स हों लोगों के पास, शैतान उनको टारगेट करेगा। यहाँ तक कि मैंने यहाँ तक भी लेवल ऑफ वॉरफेयर देखा है कि उन लोगों के लिए जादूगर भेजे जाते हैं ताकि उनको ट्रैप करके, उनको गिरा कर, फिसला कर उनको जादूगरी में डाल लिया जाए, ताकि उनके अलमियत का कलाम, हिकमत का कलाम, नबूवत का कलाम, रूहों का इम्तियाजी का कलाम इस्तेमाल किया जाए जादूगरी के लिए और किंगडम ऑफ डार्कनेस के लिए। नहीं समझ आए तो जाके अरिका मुसीका की टेस्टिमनी देखो। तो ज़्यादातर जो भी जादूगरी में लोग पढ़ते हैं और ऑपरेट कर रहे होते हैं, मैं बता रहा हूँ 95% वो ऑलरेडी खुदावन के चुने हुए नबी होते हैं और प्रोफेटिक अनॉइंटिंग उनके पास होती है, जो जादूगरी में पढ़े होते हैं। शैतान एमी एरे गहरे पे हाथ नहीं डाल देता, वो पहले से खजाना देखता है। बाइबल में नहीं लिखा कि चोर वहीं आता है, जो चोर वहीं पे डाका डालता है जहाँ पे खजाना है। तो वो खजाना क्या है? प्रोफेटिक अनॉइंटिंग, ये खजाना है। और दौलत की बात थोड़ी हो रही, कैश की नहीं हो रही, डॉलर की नहीं हो रही, ना बिटकॉइन की हो रही है, अनॉइंटिंग की हो रही है। आमीन। दूसरे लेवल के, पहले कौन से लोग हैं? प्रोफेटिक ग्रेसेस वाले, प्रॉफिट्स एंड प्रोफेटिक इंटरसेसर्स। दूसरे कौन से लोग हैं? रेडी? वर्शिपर्स, सिंगर्स, यानी जिनके पास वर्शिप और सिंगिंग की ग्रेस है, आवाज अच्छी है। वर्शिपर्स एंड सिंगर्स, म्यूजिशियंस एंड इन्फ्लुएंसर्स। क्यों? क्योंकि जो गा अच्छा सकता है, बजा अच्छा सकता है, पब्लिक उसके पीछे आती है, और जहां पे मजमा लगता है वहीं पे जो है फंदा डाला जाता है। आप कभी भी फंदा कभी भी आपने देखा बॉम्ब ब्लास्ट जो होता है, खुद कुछ बम्बार, वो कभी भी एक अकेले एक मुर्गी को उड़ाने के थोड़ी वो पीछे जाएगा। जब भी खुद कुछ बम्बार होता है, क्यों जो है जहाँ पे रश होता है वहाँ पे फिर कहते हैं डबल पे पाबंदी है, चेकिंग करके। क्यों? क्योंकि ज़्यादा मेजॉरिटी को लेके जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा असर हो, इन्फ्लुएंस हो। इसीलिए जो वर्शिपर्स होते हैं और सिंगर्स, जिनको बजाना अच्छा आता है, और वर्शिपर्स, सिंगर्स, म्यूजिशियंस, आप फिर खुद भी तो यही था ना आसमान पे, तो उनके पीछे होता है। क्यों? जैसे कि आप टेलर स्विफ्ट को देखें, बिली आइलिश को देखें, और हमारे पास लेडी गागा, तो ये कौन है? रियाना। जितने भी मेजॉरिटी आप ये देखेंगे सिंगर्स, म्यूजिशियंस, आप देखेंगे कि इनका इन्फ्लुएंस होता है, इनका इन्फ्लुएंस होता है पूरी दुनिया के ऊपर, क्योंकि ये क्रिएटिव होते हैं। म्यूजिक हर कोई सुनता है, कलर्स हर कोई पसंद करता है, तो ये क्रिएटिव होते हैं। मतलब म्यूजिक कानों को भाता है, कलर्स आंखों को भाता है, और आंखें और कान इंसान सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है। तो